नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, CET होने वाला है, अभी कुछ दिनों की बात है। तो हम जो है CET और NTPC दोनों का ध्यान रख के जो है हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे साथियों। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर, और चैप्टर जो रहने वाला है वो है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। कौन सा? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों। तो अनुपात और समानुपात जो है आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों की दीपावली पे काफ़ी छुट्टियां रही हैं, आपने घर पे बैठ के पढ़ाई की होगी अच्छे से। आज हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी जो काम करना है उस पे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो देखिए, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले तो कि अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है, इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो जब भी बात करते हैं हम दोस्तों अनुपात की, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं इस बात को कि अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो होता क्या है दोस्तों? रेशियो या अनुपात क्या होता है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, रेशियो होता है दो या दो से अधिक संख्याएं जब आपस में पूर्ण रूप से कट जाती हैं, कटने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसे हम अनुपात कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक संख्याएं जब आपस में पूर्ण रूप से कट जाती हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक संख्या लिखी हमने, एक संख्या ले लेते हैं हम साथियों, यहाँ पे लिख लिया मैंने 35 लिख लेता हूँ मैं 35, और एक लिख लिया दोस्तों हमने 49। ये दो संख्याएं लिखी 35 और 49। तो आपसे मैं ये कहता हूँ, दोनों संख्याओं को क्या हम लोग काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं, 7 से काट देते हैं। 7 पंजे 35 होता है और 7 सातु 49 होता है। तो हमारे पास जो रेशियो बन के आया वो आया है 7:5। अब मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों कि ये जो संख्या रही होगी ये 5x रही होगी, ये 7x रही होगी, और जो हमारे पास 7 जो रहा है वो रहा है x का मान। किसका मान रहा है दोस्तों? x का मान कितना रहेगा? 7। अगर मैं वापस 5 की गुना उस 7 के साथ कर देता हूँ, 7 के साथ, और 7 की गुना अगर मैं वापस 7 के साथ कर देता हूँ, तो हमारे पास ये संख्या आ गई 7 पंजे 35, और ये संख्या आ जाएगी 7 सातु 49। मतलब रिजल्ट हमारे पास वही निकल के आ जाता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं में से जब हम किसी एक संख्या को कॉमन निकाल देते हैं, जैसे हमने दोनों में से 7 को बाहर निकाल दिया, 7 के साथ वापस गुणा किया, 7 के साथ वापस गुणा किया, हमारे पास वही संख्याएं जो हैं बन के आ गई 35 और 49। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुपात होता है। जब भी बात अनुपात की करता है, रेशियो की करता है, तो रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। किस में लिख सकते हैं दोस्तों? भिन्न में, जिसको आप बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास आया दोस्तों, कितना आया था? 5:7। 5:7 को आप लिख सकते हैं 5/7। कितना लिख सकते हैं? 5/7। मतलब मैं लिख सकता हूं 5:7 लिखिए आप, या 5/7 लिखिएगा आप, बात एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, बात जो रहेंगी वो एक ही होती है ये चीज़। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का जो है लाइफ में पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ, एक संख्या लिया हमने 35 अनुपात 40,
अनुपात 15, ये हमने संख्या लिख ली दोस्तों। तो इन संख्याओं का रेशियो अगर हमें बनाना है तो आप क्या करेंगे, कटती है तो काट सकते हैं। जैसे हमने काट दिया 5 से, ये 5 सत्ते 35 आ जाएगा हमारे पास, ये 8 आ जाएगा और ये 3 आएगा। तो रेशियो जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 7 8 3 का। अगर आप इसकी गुणा कर देते हैं 5 के साथ, इसकी गुणा 5 के साथ करते हैं, इसकी गुणा भी 5 के साथ करते हैं, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 5 दिए 15 हो जाएगा। तो इनमें से क्या कॉमन निकाल दिया था हमने कॉमन निकाल दिया था मेरे प्यारे प्यारे साथियों 5 को। और 5 को जब बाहर निकाला तो हमारे पास एक रेशियो बन के आया। कौन सा रेशियो आया, 7 8 और 3 का अनुपात जो है ये बन के आया था। वापस गुणा किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस गुणा करने पे ये चीज वापस वही संख्याएं बन के आ जाएंगे हमारे पास। तो हमसे जैसे कि क्वेश्चन में अगर ये बातें कहता है, आपको अब जो ध्यान रखना है वो चीजें क्या है। अगर मैं कहता हूं दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में, बिल्कुल आसान सी चीज लेता हूं मैं, 2 अनुपात 3 के अनुपात में है और उन संख्याओं का जोड़ जो है 150 है, तो पहली संख्या कितनी रहेगी, दूसरी संख्या कितनी रहेगी। अगर ये बात कहता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या हमने मान ली 2x है, दूसरी संख्या मान लिया हमने 3x है, इनका जोड़ बताया 150, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3x, तो ये आ गया हमारे पास 5x। और अगर ये 5x आया है तो 5x की वैल्यू जोड़ने के बाद 5x बना था, लेकिन वैल्यू कितनी थी, 150 थी, 150 थी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 भाग में आ जाएगा, x की वैल्यू तो 30 आ गई। और अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो संख्या थी 2x, मतलब आप लिखेंगे 2 गुणा में 30, संख्या रही कितनी दोस्तों 60। और दूसरी संख्या रही है 3 गुणा में 30, मतलब कितनी रही है 90। तो वो संख्याएं आ गई, छोटी संख्या 30 रही है, बड़ी संख्या कितनी रही है 90 रही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इन चीजों को कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको ये कहता हूं कि जो ये x दिया है इसकी बजाय आप यूनिट मान के चलिएगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो यूनिट के हिसाब से करेंगे कि पहली संख्या 2 यूनिट रही है, दूसरी 3 यूनिट रही है, दोनों में कॉमन था x, 3 2 5, 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी 30, और अगर 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू 60 और 3 की वैल्यू कितनी 90 हो जाएगी हमारे पास। बात समझ में आई है आप लोगों को। तो हम लोग इस तरह जो है, जब भी बात रेशियो की आती है तो रेशियो को हम इस तरह सोल्व करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करता है रेशियो अनुपात के बाद समानुपात की। समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब होता है कि 2 अनुपात जब बराबर हो जाते हैं, 2 अनुपात बराबर हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब क्या है, मैं बात करता हूं, मान लिया एक A अनुपात B है, और समानुपात का मतलब होता है दोस्तों ये 4 बिंदु, मतलब समान अनुपात है, C अनुपात D है। ये जो है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D जो है आप लोगों के सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब ये वाला जो अनुपात रहा है मेरे प्यारे साथियों, और ये वाला जो अनुपात रहा है, ये दोनों जो हैं बराबर हैं। क्या हैं ये दोनों, ये बराबर हैं दोस्तों, ठीक है। बराबर का मतलब समान अनुपात, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं A बटे में B और बराबर C बटे में D, C बटे D लिख सकते हैं। ये चीज ये होती है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से आपको कोई भी 3 नंबर देगा, 3 नंबर देके आपको एक मिसिंग नंबर देगा और वो मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। मान लिया मैं आपको ये कहता हूँ कि एक संख्या दी इसने हमें 6 और एक 8 दिया,
ये अनुपात था, बीच में देता है समानुपात, समानुपात हमसे दिया इसने 12 और हमसे ये पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब लिख सकते हैं हम 6/8 बराबर 12/x लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा शाबाश। तो इस x को मैं इस साइड लेके आता हूं, बराबर रहने वाला है 12 और ये 8 गुना में चला जाएगा ऊपर, 6 भाग में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 16 आ जाएगा। x बराबर कितना आया है, 16 आया है। तो x का मान जो है इस जगह पे रहने वाला है 16। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इसका मतलब रेशियो जो आपने बनाया वो कुछ इस तरह से बन के आया कि ये था 6 और ये था 8 और समानुपात 12:16 हो गया। तो 6/8 बराबर कितना आ जाएगा, 12/16 ये बनेगा। 2 से काट देते हैं, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4 से काट लेते हैं, ये 3 आ गया, ये 4। मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर रहने वाले मेरे प्यारे साथियों। संख्याएं अलग हो सकती हैं समानुपात में, लेकिन रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो आपसे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको 12 ही दे, हो सकता है 5 दे दे, आपका पॉइंट में आ जाए x का मान। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है आपसे यही संख्या पूछे, हो सकता है इनमें से कोई एक संख्या पूछ ली जाए, ऐसे भी कर सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, समानुपात का भी आप ध्यान रखेंगे, आप समानुपात का, अनुपात का, दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जो है दोस्तों आपको समानुपात के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समानुपात जो होता है, प्रोपोर्शन, समानुपात, जैसे हमारे पास एक होता है दोस्तों चतुर्थ अनुपात, 4th प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन ये लिख देता हूं दोस्तों, आप लिख लेना। 4th प्रपोर्शन चौथा आनुपातिक बोला जाता है दोस्तों, चौथा आनुपातिक या चतुर्थ अनुपातिक बोला जाता है। 4th प्रपोर्शनल भी बोलते हैं, 4th प्रपोर्शनल। तो आपके सामने जब बात करता है 4th प्रपोर्शनल की, तो हमें कुछ इस तरह से ही दिया जाएगा, A/B समानुपात C/X, ये मान निकालना है आप लोगों को। ठीक है साथियों, और जब आप ये मान निकालेंगे तो आप कहेंगे सर हम A/B लिखेंगे, A/B बराबर है C/, में क्या लिखेंगे आप, X रखेंगे। आप x को इस साइड लेके आएंगे दोस्तों, x को, और बराबर c गुणा में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और बटे में a आ जाएगा आपका। तो जब भी आपको 4th प्रपोर्शनल निकालना होता है, चौथा आनुपातिक निकालना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की गुणा कर देंगे दोस्तों। मतलब 2 संख्याएं, मान लिया मैं आपसे 2 संख्याएं दे देता हूं, कोई कुछ भी संख्या लेते हैं हम, 3, 5, 8 ये संख्याएं ले ली, इनका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इनकी गुणा करके इससे भाग कर देंगे, चौथी संख्या निकल के आ जाएगी, 4th प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, कौन सा वाला रिजल्ट, ये वाला आप रिजल्ट याद रखेंगे कि 4th प्रपोर्शन जब निकालना हो आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, x = या 4th प्रपोर्शन बराबर है b गुणा C/A, b गुणा C/A या c गुणा B/A, कुछ भी लिखिएगा आप। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। अब आपसे एक कहता है दोस्तों माध्यानुपातिक,
माध्यानुपातिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए, सीटी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। सीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो मध्यानुपातिक जो होता है मीन प्रोपोर्शनल दोस्तों, प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल जो बोलते हैं इसको, मध्यानुपातिक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको संख्याएं बताई जाएंगी दो। क्या बताई जाएंगी दोस्तों? दो संख्याएं बताई जाएंगी और आपसे जो है मध्यानुपातिक पूछा जाएगा। मध्यानुपातिक का मतलब है बीच का अनुपात पूछा जाएगा। दो संख्याएं बताई जाएगी, ए अनुपात बी या ए और बी बोला जाएगा। दो संख्याएं ए और बी हैं, मतलब दो संख्याएं 4 और 8 हैं, वो संख्याएं 7 और 11 हैं। इस तरह से दो संख्याएं बताई जाएंगी आप लोगों को और आपको बताना है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है दोस्तों मध्यानुपातिक, मतलब बीच में क्या रहेगा। तो जब भी मध्यानुपातिक की बात करता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये रहेगी कि आप ए लिखिएगा, अनुपात में x लिखिएगा, समानुपात में x लिखिएगा और फिर आप b लिख दीजिएगा। क्या करेंगे? फिर आप b लिख दीजिएगा। बात समझ में आई है? तो आपको जब भी बात करता है कि इस चीज़ की मध्यानुपातिक की बात करता है तो आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? आप रखेंगे यहाँ पे ax समानुपात x अनुपात b, मतलब पहले वाली संख्या आपको लिखनी है, लास्ट वाली संख्या आपको लिखनी है। यहाँ पे जो है मध्य अनुपात में बताएगा दो ही, मध्य की दोनों संख्याएं निकालनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और मध्य की जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा a बटे x बराबर x बटे में b। x को इस साइड ले जाता हूँ, b को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये a गुणा में b बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर a यहाँ पे है, गुणा में b है, x स्क्वायर है, तो वर्गमूल कर देते हैं, बराबर आ जाएगा x। तो इसका रिजल्ट जो निकल के आया हमारे पास, वो क्या निकल के आया मेरे प्यारे साथियों? वो आया कि मध्य अनुपातिक जब आपको निकालना हो तो दो संख्याएं देगा, दोनों संख्याओं की आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे और गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे डायरेक्ट। वो होता है हमारा मध्यानुपातिक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, बताइएगा शाबाश। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे हमसे कहता है ये 8 और 16, 8 और मैं ले लेता हूँ एक संख्या, 8 और 18 ले लेते हैं, या 9 16 ले लेते हैं, 9 और 16 ले लेते हैं, इनका पूछता है दोस्तों। तो आप कहेंगे सर अगर 9 और 16 दो संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। तो ये हो जाएगा 9 बटे x बराबर x बटे में 16। तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। कि यहाँ जो संख्या रहने वाली है वो 12 आएगी और यहाँ पे भी 12 आएगी। तो इसको लिखेंगे हम 9 बटे 12 बराबर 12 बटे 16। 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4। वही रेशियो बन के आ गया। मतलब इन दोनों जगह जो संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? हमारे पास 12 रहने वाली है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। समझे है ना ये चीज़? तो ये बात होती है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह जो है हम इस चीज़ को करेंगे। तो आप डायरेक्ट ये लिखिए ना, दो संख्याएं दी गई थी, एक 16 थी और एक 9 थी। तो 9 गुणा 16 144 का रूट 12, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना करना आप लोगों को। तो बात समझ में आई है आप लोगों को? तो आप मध्य अनुपातिक जब बात करता है माध्य अनुपातिक, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, चलिए नेक्स्ट, तृतीयानुपातिक, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, तृतीयानुपातिक।
तृतीयानुपातिक, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये चीज होती है थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे प्यारे साथियों। तो जब भी बात करता है थर्ड प्रोपोर्शनल की तो आपको दो ही संख्याएं देगा। आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको संख्याएं देगा दो, ए और बी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए और बी दो संख्याएं दी गई आपको और इनका बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो जब आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ए लिखेंगे अनुपात में, आप बी लिखेंगे दोस्तों। दोनों संख्याओं को पहले लिख देंगे समानुपात, बी लिखेंगे और आप इस जगह का मान निकाल देंगे एक्स का। थर्ड प्रोपोर्शनल में तृतीयानुपातिक में आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, आप ए बी लिखेंगे, दो ही संख्याएं देगा आपको, तीन संख्याएं सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शन में देगा, चतुर्थ अनुपातिक या चौथा अनुपातिक में देगा, उससे अलग किसी अनुपात में नहीं देगा दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे ए बटे में बी इसको और बराबर लिखेंगे हम बी बटे में सी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। ये यहाँ पे बराबर लिखेंगे आप। अच्छा, जो सी जो है, सी की जगह तो हमारे पास एक्स है, एक्स रखेंगे आप। इस एक्स को मैं इस साइड लेके आता हूं दोस्तों, एक्स को, ये हो जाएगा बी गुणा में बी बटे में ए। और b गुणा b का मतलब क्या होता है हमारे पास, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो आप लोग कहेंगे सर जब हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक बन के आती है किस चीज की, कि दूसरी वाली जो संख्या रही है उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसको दो बार लिखेंगे और पहली संख्या से भाग दे देंगे। मतलब बी स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे आप, ए लिख देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इस चीज में किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा मेरे को, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो आपके समानुपात से जो मैंने ये बताए हैं आपको मेथड, क्या क्या बताए हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, आपको जो ध्यान रखना है, चतुर्थ अनुपात की बात करता है तो सी गुणा में बी या बी गुणा में सी, दूसरा और तीसरा के आप गुणा करेंगे, पहले से आप भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज का। अगर मध्य अनुपातिक की बात करता है तो आप a और b की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, आपके पास बीच की संख्याएं निकल के आ जाएगी। इसके बाद अगर बात करता है मध्य अनुपातिक की तो आप क्या करेंगे, तृतीयानुपातिक की, सॉरी, जब तृतीयानुपातिक की बात करता है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता है, तो आप जो दूसरी संख्या रही है उसका क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे या गुणा दो बार करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे आप, बटे में लिख देंगे पहली संख्या से भाग कर देंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हम चलते हैं एक बार उन क्वेश्चनों पे दोस्तों। समानुपात के पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है आपको हम आगे अनुपात पे लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में इसने हमें बताया है किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 हैं तो चतुर्थ पद फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। चतुर्थ पद जो है आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो आपको पहले से पता है अब बताइएगा। देखिए क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जब निकालना हो हमें तो आप लोग करते क्या है, कुछ आपको याद है, हम लोग करते हैं कि B और C की गुणा करेंगे और A से भाग कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। इस बात का आपको पता है ना, मैंने बताया था कि आप B की और C की या C और B की गुणा करके A से भाग करेंगे। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना सा करना है, मतलब आप इन दोनों की गुणा करेंगे
और 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, आंसर नंबर ए है। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैंने जितना लिखा है यही लिखना है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को ये पता है यहाँ पे कि 4 से भाग करेंगे, 2 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, बात समझ में आई है? इतना ही करेंगे। या फिर अगर बात करता हूँ मैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो हम क्या करते हैं देखिएगा क्वेश्चन में कि एक संख्या लिखी मैंने 4 अनुपात 6 समानुपात, आप लिखेंगे 8 अनुपात x। x का मान निकालना है तो 4 बटे में आप लिखेंगे 6 समानुपात मतलब बराबर 8 बटे में x। x को इस साइड लेके आएंगे, 8 गुणा में 6, 8 यही रहेगा, x इस साइड आ गया, 6 ऊपर तो 4 भाग में आ जाएगा, 4 दूनी 8, x बराबर 6 दूनी 12। कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? तो आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है 189, 273 और 153 का चौथा आनुपातिक फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? चतुर्थ अनुपात बताना है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? आपको पता है ना अच्छे से, ये 2 हैं, ये 2, तो आप ये लिखेंगे और 189 से यहीं पे भाग कर देंगे इनको। बताइए, आप कर सकते हैं ना? इस संख्या को आप पहले 3 से काट लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जो भी संख्याएं आती हैं वो लिख दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं मैं 3 से काट देता हूं, ये आ गया हमारे पास कितना साथियों? 63 आ गया। तो ये कितना आ गया? 3 पंजे 15, ये 51 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर 9 से 63 होता है, तो पहले मैं इसको 7 से काट लेता हूं, ये आ जाएगा 9 और 7 से ये आ जाएगा 7 तिया 21 और 7 निमे 63, ठीक है दोस्तों। अब ये फिर 3 से ही कट रहा है हमारे पास, 3 से काट दिया, ये 3 आ जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 तिये 39 होता है, 3 से ये 17 तिये होता है, और 7 और 13 की गुना जब हम करेंगे तो ये आ गई 13 7 17 17 मतलब 17 तिये 51, 170 और 51 221। तो ये आंसर होगा हमारा, कितना हो जाएगा? 221 जो है हमारा आंसर होगा। सिर्फ आप लोगों को इतना करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एग्जाम में तो आप इससे फास्ट करेंगे, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए जो है ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूं दोस्तों, आप तो इससे भी फास्ट करनी है। बताइए, शाबाश, कर सकते हैं ना? क्या लिखेंगे आप? 189 अनुपात में 273 समानुपात हमें बताई गई है संख्या 153 153 और अनुपात में आपको इस संख्या का मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप कहेंगे सर 189 लिखा हमने, 273 लिखा हमने, बराबर 153 बटे में क्या लिखेंगे आप? x लिखेंगे। x को आप इस साइड लेके आएंगे, 153 गुणा में 273, 189 आ जाएगा दोस्तों। इसको हमने अभी सोल्व किया था, कितना आया था? 221 आया था। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट पे चलिए।
सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मैं बता चुका हूं तृतीयानुपातिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है मैंने आपको बताया है। थर्ड की जब भी बात करता है तो आपके ध्यान में आना चाहिए थर्ड के लिए हमें करना क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो थर्ड के लिए मैंने बताया था जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करके पहली संख्या से आप भाग कर दीजिए। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों 30 गुणा में 30 और बटे में 12। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये आ गया हमारे पास 15 पंजे 75। तो आप ये 75 भी लिखना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। इस तरह जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था, इससे ज़्यादा कुछ करना था नहीं मेरे प्यारे साथियों। आप किस हिसाब से करेंगे, किस तरह से करेंगे वो चीज़ देखिएगा। 12 अनुपात में थर्ड प्रपोर्शन बताया निकालना है ना हमें, थर्ड बेटा। तो थर्ड निकालना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 30 समानुपात 30 अनुपात में x। तो 12 बटे 30 30 बटे x। x को आप इस साइड लेके आएंगे 30 गुणा में 30 और बटे में लिख देंगे आप 12। अब इसको जब मैंने सोल्व किया है तो ये आ गया 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 2 से 15 बार कटेगा, 15 पंजे 75 आया है। तो मैंने आप लोगों को यही तो बात बताई थी दोस्तों कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 20 सेकंड का स्क्वायर बटे में a कर देंगे आप। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसका अगर आपको ध्यान रहता है तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रख लेंगे ना, बताइएगा। शाबाश, बिल्कुल रख लेंगे आप, मुझे पता है इस बात का। आप कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखिए क्या कहता है, 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती क्या है। 8 तथा 18 का दिखते ही पता लग जाना चाहिए दोस्तों 12 आएगा। क्यों आएगा 12? क्योंकि 8 और 18 मध्य अनुपात में दोनों संख्याओं की गुणा करनी होती है, 8 और 18, और इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 12। बताया था ना आप लोगों को, a गुणा में b करेंगे और उसका वर्गमूल करेंगे तो आपके पास मध्य अनुपातिक निकल के आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो फिर आपको लिखना है 8 अनुपात में x समानुपात x अनुपात में 18। 8 बटे x बराबर x बटे में 18। x को मैं इस साइड ले जाता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ, 144 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल, और x बराबर आ गया हमारे पास कितना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, x बराबर आ जाएगा 12। बताइएगा, शाबाश। कर सकते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चंस, कर सकते हैं ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं आपको। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आप मानो या न मानो इस बात को, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। 4.8 और 10.8 के बीच मध्य आनुपातिक, और मध्य आनुपातिक लिख लेना दोस्तों इसको। ठीक, और 0.4 और 2.4 के बीच तीसरा आनुपातिक का अनुपात क्या है, ये चीज आप लोगों को बतानी है दोनों के बीच। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 and the third proportional to 0.4 and 2.4। बताइएगा, शाबाश। आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आई होगी ना दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। बताइएगा आप लोग मेरे को क्वेश्चन।
तो देखिएगा हमें क्वेश्चन में करना क्या है मेरे प्यारे साथियों। कहता है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपातिक। अच्छा, मध्यानुपातिक बताना है तो मध्यानुपातिक के लिए तो आप ये चीज लिखेंगे ना दोस्तों, 4.8 गुणा में 10.8 और इसका क्या कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, वर्गमूल कर देंगे आप। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है बताइएगा। इससे आपका मध्यानुपातिक निकल के आता है। आप लोगों को इस बात का पता है ना, बताइएगा, शाबाश। और कहता है 0.4 और 2.4 के बीच तीसरा आनुपातिक ज्ञात करना है। और जब आप तीसरा आनुपातिक निकालते हैं तो आप क्या करते हैं दोस्तों, सेकंड का स्क्वायर 2.4 गुणा में 2.4 और बटे में 0.4 रख देंगे और इन दोनों के बीच रेशियो आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों। बताइएगा, शाबाश। ये चीज आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई है, ये चीज मुझे बताइएगा आप। बता सकते हैं आप। आई है इतनी बात समझ में। तो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसके भी बटे में 10 लगा लेता हूं, इसके भी बटे में 10 लगा लेता हूं। 10-10 कर देते हैं, ये पॉइंट यहां से हट जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको बटे में 100 है, वर्गमूल के अंदर है, नीचे 10 आएगा। आप इनकी गुणा कीजिए दोस्तों और इनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इनके हम फैक्टर ही बना लेते हैं। मैं फैक्टर बनाता हूं दोस्तों 48 के और 108 के। 48 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनेंगे इसके कितने दोस्तों, 8 छिक्के 48 होता है, 8 तो 16 तिये 48 होगा, मतलब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और गुणा में लिखेंगे आप 3। ठीक है दोस्तों, यहां से 108 की बात करते हैं तो हम ये आएगा कितना हमारे पास, 12 निम्मा 108 होता है ना दोस्तों। 12 गुणा में 9 लिखेंगे आप तो 12 का मतलब 4 गुणा में 27 हो जाएगा। ये 3 गुणा में 9 तिया 27, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3। यहां से डायरेक्ट फैक्टर बना के निकाल लेता हूं दोस्तों। तो इसका 1 2 गुणा में 2, 16 का तो 4 बार आ गया दोस्तों। इसका हमारे पास 1 2 बार आ जाएगा। ये 4 बनेंगे, 3 तिया 9 बार आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 निम्मे 72, 72 बटे 10 7.2 आएगा। यहाँ से हमारा कितना आएगा दोस्तों, 7.2 आ गया अनुपात में। ये पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करता हूं मैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 छिक्के 24 होता है। एक बार बटे में 10 लगा लेता हूं मैं। 10 अगर आप लगाते हैं तो आप कहेंगे सर 24 की और 6 की गुणा करते हैं तो 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 14, 144 मतलब 14.4 आ जाएगा। और ये इसका डबल बन रहा है दोस्तों। तो ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 72 दूनी 144, 1.2 ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है। इस तरह जो है हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।
ठीक है साथियों, इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। या फिर आप देखिएगा आप कैसे करेंगे इन चीज़ों को। इनको करने के लिए आप एक काम करते हैं, हम यहाँ से आप डायरेक्ट लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इतना ही लिखिएगा। इतना करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप अलग से निकालेंगे इनका मध्य अनुपातिक। और मध्य अनुपातिक के लिए मैंने आपको बताया है, आप लिखिएगा 4.8 अनुपात x समानुपात x अनुपात में 10.8। इससे आप मध्य अनुपातिक निकालेंगे। उसके बाद दो बार आप क्या करेंगे दोस्तों, 0.4 और इसका तीसरा अनुपातिक अगर हमें बताना है तो समानुपात अनुपात 2.4 समानुपात 2.4 अनुपात x। यहाँ से भी आप x का मान निकालेंगे, यहाँ से भी आप x का मान निकालेंगे, दोनों का रेशियो बना के लिख देंगे। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा दोस्तों कि आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। आपको दिखाई दे रहा है क्या ये कलर मेरे प्यारे साथियों? दिख जाएगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा दोस्तों। हम आपसे दूर नहीं हैं, ना कभी होंगे। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो नौकरी हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हाँ देखिए क्या है, 0.4 और 0.8 के तीसरे आनुपातिक और 13.5 और 0.24 के बीच मध्य अनुपातिक अनुपात क्या है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तीसरे आनुपातिक का मेरे प्यारे दोस्तों अब आप बता सकते हैं थर्ड प्रपोर्शन में आप लोगों को क्या करना है। थर्ड प्रपोर्शन में हमें करना है मेरे प्यारे दोस्तों b² a करना है ना, बताइएगा। तो आप लिखेंगे 0.8 सर गुणा में 0.8 बटे में कितना कर देंगे 0.4, ये कर देंगे, बताइएगा, शाबाश। इसके बाद मध्य अनुपातिक में क्या करना होता है। मध्य अनुपातिक में तो दोस्तों दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाला जाता है, आप लोगों को पता होगा। और वर्गमूल निकाला जाता है तो अनुपात में आप लिखेंगे कितना 13.5 और गुणा में 0.24 और इसका वर्गमूल। अब की बार ये लिखना है कि क्वेश्चन में, बताइएगा, शाबाश, कर सकते हैं ना आप लोग। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों अब इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर देता हूँ, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, एक बार के लिए पॉइंट हटा देता हूँ, 10 लिख लेता हूँ। 8 दूनी 16 बटे 10 1.6 अनुपात में। यहाँ से ये 16 हो गया आपका, बताइएगा, शाबाश। अच्छा इसके बाद इसको बटे में 10 करेंगे, बटे में 2 0 लगाएंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए 135 बटे में 10 और गुणा में दोस्तों 24 बटे में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो आप 2 0 लगाएंगे बटे। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 का हम 10 बना सकते हैं, ये वर्गमूल में है पूरा, इतना ध्यान रखिएगा आप। अब जब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये बाद में सोल्व कर लेंगे हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, 27 बार काट दिया हमने। इसको 2 से काट देता हूं मैं 12 बार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, कर सकते हैं ना। अब तो हम सोल्व बिल्कुल कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये 27 का मतलब आ गया हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 3 मेरे प्यारे साथियों, और ये आ गया दोस्तों 3 गुणा 2 गुणा 2, और वर्गमूल बनता है दोस्तों 2 2 के पेयर बनाने से, 2 2 के।
तो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो एक एक बन के आएगा दोस्तों। मतलब 3 गुना 3 गुना 2 बटे में 100 है, 100 का 10 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 बटे 10, एक पॉइंट ये आ गया 8 अपने पास। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कट रहा है 2 से, ये अपना 8 आ जाएगा, ये अपना 9 आ जाएगा। तो 8:9 जो है वो अपना आंसर रहने वाला है। क्या है? ऑप्शन बी है, बिल्कुल 8:9। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। इस तरह जो है आप लोगों को क्वेश्चन करना है। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे दिए, आपको कैलकुलेशन हो सकता है इनसे आसान ही दे। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, ये सीजीएल के हैं, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं पहले, ठीक है ना। लेकिन मध्य अनुपातिक, तृतीय अनुपातिक, चतुर्थ अनुपातिक पूछे जाते हैं आपसे हरियाणा के एग्जाम में भी, ठीक है, रेलवे में भी पूछे जाते। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि समानुपातिक से रिलेटेड, समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन न आता हो एग्जाम में, ठीक है। और जब समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये चीज़ें जो हैं एग्जामिनर बड़ा वेट कर रहा होगा, आज भी सोच रहा होगा फिर वो एग्ज़ाम आएगा और उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देना है, सोच रहा है बैठ के वो। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट हो जाएगी, तब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब। आप चलिए क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कीजिए आप अब। कहता है A/B बराबर है 3/2, तो 5A + 2B अनुपात 3A + 4B का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन जो है अनुपात से रिलेटेड आ गया और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएं आप लोग, ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। और हमने चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया है रेशियो, और रेशियो जो है मैं आप लोगों को अब पूरा कंप्लीट ही करवाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। इस पे पहले हम रेशियो करेंगे, उसके बाद कोई और चैप्टर करेंगे, ठीक है। रेशियो की आप लोगों की बहुत दिनों से जो है मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर पहले रेशियो करवा दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हर एग्ज़ाम में आता है। बिल्कुल आता है मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप समझते हैं वैसी ही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आता है। तो रेशियो को हम एक बहुत ही प्यारे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मतलब एक आसान तरीका बना के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं मेरे पास। अगर आपको किसी को ज़रूरत है, मेरा नंबर चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके पास नंबर भी सेंड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे और मेरे को इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे प्यारे साथियों। मैं जो है आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें प्यारे साथियों। आप जब शेयर करेंगे, लोग देखेंगे वीडियो को, तभी तो हमारा भी पढ़ाने का मन करेगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ओके, थैंक यू।